गन्ने ज़रूर चूसने हैं, चाहे दांत गिर जाए। दांत गिरा पड़ा है, लेकिन गन्ना चूसने से हमने बाज नहीं आना, गन्ने हमने चूसने हैं। अच्छा, हमें कल से मिले हुए हैं, रात से मिले हैं ऑरेंजेस, तो वो हम अब डिवाइड करेंगे। ये किस्म है, ये तो अच्छे होते हैं, मीठे। ये फ्रूटर वाले जो ऑरेंज है ना, ये खाए जा सकते हैं इस मौसम में, दूसरे वाले नहीं खाए जा सकते। आज ऑरेंज आए हैं और आज ठंड भी इतनी बन गई है ना, हवा भी है साथ। हमें जो भी चीज़ कहीं से भी गिफ्ट मिलती है तो हमने ऐसा नहीं करना होता कि स्टॉक ही कर लेना होता है सिर्फ अपने लिए ही, तो फिर हमने मिल बांट के खानी होती है वो चीज़। तो अब यहाँ से हाफ़ हाफ़ हमने की है, उसके बाद फिर आधे रिलेटिव्स में मैं भेजूँगी और आधे रिलेटिव्स में ये भेजेंगे, इस तरह करके। मतलब जो जो हमारे है ना, मैं अपने मैके और आसपास भेजूँगी और वो अपनी तरफ भेजेंगे, इस तरह करके ना वो चीज़ हम मिल बांट के ही खाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने एक घर नहीं, इतने ज़्यादा खाई भी नहीं जाती खैर इतनी चीज़। तो थे बड़े मज़े के, लेकिन देखने में ही मज़े के थे, कोई इतने ज़्यादा वो अच्छे वाले टेस्ट नहीं थे। जैसे एक होता है ना टेस्टफुल चीज़, मीठी होती है ये, इस तरह करके। खैर जैसे भी थे अच्छे थे, नॉट अ बैड। उसके बाद फिर चाय पीनी थी मैंने, और मैंने नाश्ता तो घर से किया था, लेकिन इधर मैंने अपनी नंद को कहा तो उन्होंने मुझे गुड़ वाली चाय बना के दी। चाय मैंने ले आई हूँ मैं ऑरेंज, आधे मैंने अपने देवर और नंद को दे दिए हैं और आधे ये वाले हैं। और इसमें से अब मैं ना निकाल के ले जाती हूँ, और खाने मैंने उधर ही बैठ के हैं। मुझे बड़ी ये वाली मर्ज़ है कि मैं अकेले बैठ के ना कुछ नहीं खा सकती, तो लेके मैं उधर ही जाऊंगी, उधर ही बैठ के उनके साथ ही खाऊंगी। और मौसम चेक करें, 10 बज चुके हैं और ना कोई धूप है और हवा भी साथ साथ चल रही है, ऊपर भी इतने ज़्यादा बादल हैं। हाय, ये वाला मौसम मुझे नहीं पसंद आता, और उसमें हमने बैठ के ऑरेंज खाने हैं। अच्छा, आजकल जिस घर में भी जाए ना, यही हलवे वाला सीन ही नज़र आ रहा होता है। ख़ास तौर पर देहाती जो है ना, इनका ये वाला सीन बड़ा ऑन हो जाता है सर्दियाँ आते ही। तो पुप्पो लोग भी बना रहे थे ये हलवा। थोड़ा सा डिफरेंट था ये वाला, वो नहीं था जो सोन हलवा होता है, ये दूसरा था सूजी वाला हलवा। लेकिन ये भी अच्छे खासे दूध में बनता है। ये 10 केजी आई थिंक दूध था, उसमें इसको उन्होंने खुश्क कर करके थोड़ा सा बचा के, और उसमें फिर सूजी डाल के ये बनना था। टुकड़ी बनती है इसकी भी, टुकड़ियाँ बर्फ़ी की तरह। तो ये भी बड़ा टेस्टी होता है। और आलू मटर भी एज़ यूजुअल सबके घर ही आजकल बन रहे हैं, जिस घर में भी जाते हैं तो आलू मटर और चिकन। मेरे भी घर में भी बने हुए थे, और पुप्पो लोगों के घर भी यही बनने की तैयारी हो रही थी। मिक्स सब्ज़ी बन रही थी इनके घर, तो गाजर भी थी और मटर भी, और इस तरह करके पोटैटो भी। तो बड़ी अच्छी लगती है। आजकल सब्ज़ी भी यही है, आलू के साथ हर चीज़ ही पक रही होती है, या आलू मटर, या मतलब मटर भी मस्ट हैं आजकल। उसके बाद बच्चियाँ आई थी मेरी, भांजियाँ भतीजियाँ समझ लें तो हाँ, हमने ना यहाँ इन्होंने कहा कि आंटी हमने आपके घर ना आपकी चीज़ें देखनी है। बच्चों को इस एज में बड़ा शौक़ होता है, मुझे भी इस एज में बहुत ही शौक़ था इस तरह की बड़ों की चीज़ें देखने का। जो आपियाँ या आंटियाँ होती थी ना, उनकी ज्वेलरी देखने का, कपड़े देखने का, शूज़ देखने का, इस तरह करके मुझे भी बड़ा शौक़ था। और ख़ास तौर पर जो देहातों में पेटियाँ होती हैं ना, जिनके अंदर बिस्तर और कपड़े और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें स्टॉक की हुई होती थी। देहाती लोग जो है ना, वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी उसमें रखते हैं। तो वो वाली देखने की मुझे इतनी शौक़ होती थी ना, जब भी किसी की खुलती थी। और दूसरा, मुझे पिक्चर्स देखने का भी बहुत शौक़ होता था। जिस घर में भी पिक्चर्स होती थी, पुरानी नई सारी, इतनी मज़े मज़े की पिक्चर्स लगती थी ना, मुझे मुझे इन चीज़ों का देखने का बड़ा शौक़ था। तो अब कोई और छोटी बच्चियाँ कहें ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैंने उन्हें कभी मना नहीं किया। तो इधर भी मेरे पास कुछ और ऐसा कोई ख़ास था नहीं, लेकिन वो मेरी ज्वेलरी बस देख रही थी, और कपड़े वगैरह इन्होंने देखे, शूज़ वगैरह। कुछ नया तो नहीं था, बस वही पहले वाली उनके लिए नई चीज़ें थी। बच्चियों को बड़ा शौक़ होता है इस एज में, तो वो कुछ ट्राई करके पहन के देख रही थी, और कुछ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी, तो उन्होंने ना वो रैप करके रख दी थी। उसके साथ साथ यहाँ पैरेट भी हमने धूप पे रखा हुआ है। आज तो बिल्कुल धूप नहीं थी, ये कल का क्लिप था।
तो आजकल ना बड़ा हुआ है क्लाउडी, और मे बी बारिश के भी इम्कानात बताए जा रहे हैं हमारे एरिए में। तो शायद बारिश भी हो जाए, लेकिन ये वाला मौसम मैं मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं बहुत घबराती हूँ इस मौसम से। सर्दी वैसे अच्छी नहीं लगती, ऊपर से धूप निकलती रहे तो फिर भी बर्दाश्त हो सकता है, अच्छा लगता है। तो धूप भी ना रहे तो फिर बड़ा बुरा लगता है, और ऊपर से मज़े की बात है कि हवा भी चल रही है आजकल। तो यहाँ ना ये जो CNC की गोलियाँ होती हैं ना, टैबलेट्स, ये कैल्शियम की, ये बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। एक मैंने ली और 2-3 साथ बच्चों ने खा ली। तो ये बच्चों से बड़ी बचाना मुश्किल होती हैं। मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और फिर आज तो हमारे घर गैदरिंग थी, बच्चे थे और भी, तो उन्होंने भी ली। तो आधी डब्बी तो यहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद इस पैरेट ने मुझे इतना तंग किया हुआ है, मैं जब भी इनके घर जाती हूँ ये मुझे इतना डिस्टर्ब करता है, बैठना ही नहीं देता, ऐसे चिपक जाता है, कभी कंधों पे, कभी सर पे, कभी गोद में, और इसे मेरा मोबाइल चाहिए ही चाहिए होता है। और यहाँ भी फुल ट्राई कर रहा है, और अगर मैं ना दूँ तो ये मुझे काटने पे आ जाता है। ये देखिए आज भी इसने इतने ज़ोर से मेरे हाथ पे काटा है ना, कि मुझे उस पे वो ज़ख़म हो गया, और मुझे लगाना पड़ा कुछ सुपर ट्यूब वगैरह। तो ये मुझे बड़ा तंग करता है। मेरे कपड़े भी इसने ख़राब किए हैं, और ये उतरता ही नहीं है, और अगर मैं इसे मोबाइल दे दूँ तो ये फिर मोबाइल काटने लगता है। तो इस वजह से इसने मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी थोड़ी सी ख़राब की है। तो मैं वो इससे छुपाती हूँ, और ये मुझे फिर ज़लील करने लग जाता है। और यहाँ भी मटर निकालने थे, और फिर मैंने बच्चों के आगे रखे, मैंने कहा निकाल दो, बच्चे 1 मिनट में ये काम बस बातों बातों में, खेल खेल में कर लेते हैं। उन्होंने बड़े शौक़ से निकाले, और ज़्यादा से मटर थे, और उन्होंने 1 मिनट में निकाल दिए। मटर और आलू बनने थे इनके घर भी। और यहाँ एक हमारे घर में आजकल दो कैटो हिली हुई हैं, और ये भी बड़ा तंग करती हैं खाना खाते हुए, ख़ास तौर पर खाने ही नहीं देती, इनको डालते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये देख अब ऊपर ही चढ़ आई है। तो इस बात से मैं बड़ा तंग होती हूँ। यहाँ ये फूल मेरे से ना हलवा बांट के खा रही थी, और नाश्ते टाइम भी ये बड़ा मेरे साथ चिपकी हुई होती है। आजकल घर में चूहे हैं, तो इस वजह से मैं इन्हें ज़्यादा भगाती नहीं हूँ कि अच्छा है ये चूहे पकड़ लेंगे, वैसे तो उन्होंने दवाई से तो मरना ही नहीं है। बस आजकल अफ़ान और मैं हैं, और हुबान हम में नहीं है। कल उसने आ जाना है, वो इतनी वहाँ जाके हमारे बगैर बोर हुई है कि उसने हमें कहा है कि मम्मा मैंने कल आना ही आना है लाजमी, मैं बोर हो गई हूँ, उदास हो गई हूँ आपके बगैर। तो अफ़ान और मैं हैं। अफ़ान को टाइमली मैं खिला पिला के, फीडर दे के, और इसे मैं सुलाने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे काफ़ी काम होते हैं, नमाज़ भी पढ़नी होती है, व्लॉग एडिट करना होता है, ये वो, किचन को समेटना होता है। तो यहाँ मैं इसको सुला रही हूँ, खुद मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, और ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं पास ले के सोती हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या है, मुझे रात को इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो ये थोड़े से मैंने ऑरेंजेस निकाल लिए हैं, और इसको सुलाते हैं, और ख़ुद यहाँ बैठ के व्लॉग एडिट करती हूँ। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो, थोड़ी सी मिक्स एंड मैच थी, कल की और आज की क्लिप्स मिक्स थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।